इमरान खान मईशत को सुधारने के अमल को खतरे में डाल रहे हैं। आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म अपनी धमकियों से हुकूमत की तवज्जो अहम उमूर से हटा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत दहाइयों से बदनस्मी का शिकार है। कोरोना और यूक्रेन वार से पाकिस्तानी मईशत मज़ीद मुतासिर हुई है। पाकिस्तान की माली हालत पतली है। पाकिस्तान को बजट और आलमी अदायगियों के खसारे का सामना है। मज़ीद जान लेंगे, हमाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट एक तरफ इशारा करी कि जैसे आप देखें हमारे सियासत जो है वो ब्लेम गेम हो गई। बस हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो इक़्तिदार की जमातों को उनकी खामियां निकालते हैं और इक़्तिदार में आके जो इक़्तिदार में पार्टी आती है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की खामियां निकालती है। तो इस ब्लेम गेम की वजह से जो इकोनॉमिक इशूज है, मेन इशूज है, वो बैक बर्नर हो गए, यानी वो पीछे चले गए। अब इस हुकूमत की बात करें तो बहुत डिले हुआ इसमें। जो कुछ सख्त पैसे थे मईशत के हवाले से, जिसमें शरह सूद में इजाफा था और ये पेट्रोलियम प्राइसेस का आवाम की तरफ मुंतकिल करना था, तो ये वो पैसे थे जो ये हुकूमत लेने से कतरा रही थी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि अपोजिशन की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग वो एक बैकलैश समझ रहे थे कि आएगा, और जैसे कि आप देखें कि आया पेट्रोल अब 200 से ऊपर हो गया। तो सिर्फ यही नहीं है कि इस इकोनॉमिस्ट में ये भी कहा गया कि दहाइयों से पाकिस्तान की मईशत जो है वो बैड एडमिनिस्ट्रेशन यानी बद इंतजामी का शिकार है, क्योंकि हम कर्ज ले लेकर एक मईशत को अपना सहारा देते हैं। एक पीरियड आता है कि हम देखते हैं कि अब जैसे जो बेल्ट टाइटनिंग पीरियड है कि आप समझ लें कि हुकूमत जो है वो अपने खर्चे कम करने की बातें कर रही है, IMF के प्लान पे अमल कर रही है, ये सोच के कि अभी स्टेबलाइजेशन की तरफ आएगा। लेकिन फिर आहिस्ते से जब हम टेक ऑफ की तरफ आते हैं तो फिर दोबारा हमारी मईशत में वही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वही बैन अवी अदायगियों का जोर आ जाता है। उसी को रोकने के लिए फिर दोबारा यानी इकोनॉमी जैसी टेक ऑफ के लिए निकलती है दोबारा लैंडिंग करने पड़ती है। तो इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि भाई आप पहले सियासत को बलाए ताक रखे हुए इस पे आप पहले मईशत को तवज्जो दें। जो मेजर चैलेंजेस हैं इस वक्त, क्योंकि मईशत में हवाले से आप देखें कि हमारा रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। हम उन सेक्टर्स पे काम नहीं कर रहे कि जहाँ से हम टैक्स के दायरेकार को वसी करें। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उन पे बोझ डालते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, मईशत को दस्तावेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये तमाम काम हो नहीं पाते। फिर हमारे खसारे में चलने वाले इदारे हैं, इसमें भी पॉलिटिसाइजेशन है। बहुत से सियासतदान, बहुत से फैसले, बहुत सी जो हुकूमतें आई हैं वो ये फैसले लेने से खातिर होती है कि किस तरीके से जो सरकारी इदारे हैं इनके खसारे को कम किया जाए, क्योंकि इनमें भर्तियां सियासी बेसिस पे होती हैं, फिर ये लॉसेस का शिकार होते हैं और यही पैसा जो इन सियासी इदारों में आता है ये हमारे कौमी खजाने पे बोझ बनता है। फिर ये बोझ बनता है, फिर हम दोबारा हाथ फैलाने चले जाते हैं वर्ल्ड बैंक या IMF की तरफ। तो आपको एक मेक ओवर नहीं करना, मेकअप नहीं करना, आपको पूरी सर्जरी करनी है मईशत की। और ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा कि हम कर्जे ले लेकर मईशत को करते हैं। हमारी मईशत अब कर्जों का बोझ मजीद ज्यादा नहीं सहार पाएगी, क्योंकि आप देखें कि डेट टू बर्डन रेशियो वैसे ही काफी बढ़ चुका है। तो इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि ठीक है, यानी बहुत से इकदाम करने की जरूरत है, जिनमें से अहम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना भी है। हमाद आलम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।